2024 में सरकार किसकी बनेगी? लोकसभा चुनाव में वक्त बेहद कम है और ऐसे में इंडिया वर्सेस एनडीए, जिसकी भिड़ंत देखने के लिए हम लगातार सभी नजरें टिकाए हुए हैं, भारत की जनता नजर टिकाई हुई है। उस रण में, उस युद्ध में, उस संग्राम में अभी कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन इससे पहले अब तमाम एजेंसीज लोकसभा चुनाव को लेकर सर्वे कर रहे हैं। ऐसे में एक सर्वे हमारे पास आया है ईटीजी का। ईटीजी ने देश के माहौल को जानने की कोशिश की है। फिलहाल चुनावी सरगर्मी, चुनावी समर के बीच देश की जनता का मूड क्या है? आखिर एनडीए के साथ है या फिर इंडिया के साथ? तो ऐसे में ईटीजी ने एक जो सर्वे किया, इसमें सवाल यही था कि आखिर 2024 में किसकी बनेगी सरकार, कौन बैठेगा देश की गद्दी पर। हालांकि नरेंद्र मोदी, जो कि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, वो दूसरा टर्म अपना पूरा कर रहे हैं पीएम के रूप में। सदन में एक बड़ा दावा, उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी कि इस बार मिशन 400 पार, यानी टोटल 543 लोकसभा की सीटें और उसके अंदर 400 पार का एक नारा दे दिया नरेंद्र मोदी ने। एनडीए के लिए कहा जा रहा है कि ये संजीवनी का काम करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तस्वीर को, उनके चेहरे को भुनाने की कोशिश करेगी एनडीए इस बार के लोकसभा चुनाव में। लेकिन विपक्षी खेमे की बात करें, इंडिया अलायंस, राहुल गांधी जो कि भी लगातार यात्रा कर रहे हैं, पूरे भारत में घूम रहे हैं, मणिपुर से मुंबई तक एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इस बीच अब सवाल यही है कि क्या यात्रा करने वाले ये नेता या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी आखिर सच क्या होगी? इंडिया के साथ जाएगी देश की आवाम या फिर एनडीए के साथ? बिना वक्त गवाए ईटीजी के सर्वे पर नजर डालते हैं कि एनडीए, इंडिया और अन्य के खाते में कितनी सीट आ सकती है। तो एनडीए के खाते में 543 में से 366 सीटें जा रही है, ये ईटीजी का सर्वे कह रहा है। ईटीजी के सर्वे के मुताबिक 366 सीटें, अनुमानित सीटें कह रहा हूं, ये कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि अनुमान है, और अनुमानित सीटों में एनडीए के पास 366 सीटें मौजूदा वक्त में इस बार के सर्वे में, ईटीजी के सर्वे में देश की जनता ने एनडीए का साथ दिया है। यानी कि तीसरा टर्म मोदी सरकार का, जो तीसरे टर्म की बात चल रही है, मोदी 3.0, उसकी तस्वीर साफ होती दिख रही है इस सर्वे में। यानी एनडीए बाजी मारता दिख रहा है। एनडीए के पास 366 सीटें जा सकती हैं, तो उनके कंपैरिजन में इंडिया अलायंस के पास 104 सीटें, यानी कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव में 104 सीटों पर इंडिया सिमट सकती है। अन्य के खाते में, यानी अदर, अन्य के खाते में 73 सीटें जा सकती है। अब आप देख सकते हो कितना बड़ा मार्जिन है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर एनडीए की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि इस बार मिशन 400 पार है, 400 से ज्यादा सीटें आएंगी। लेकिन यहाँ पर ईटीजी का सर्वे कह रहा है कि यह भविष्यवाणी फेल है, होती दिख रही है। अनुमानित जो सीटें हैं यहाँ पर 400 से कम पे ही सिमटी है एनडीए, यानी 366, इंडिया 104, क्योंकि इंडिया अलायंस को झटके पे झटके लग रहे हैं। अभी हाल ही में बिहार में नई सरकार बनी, 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, उन्होंने इंडिया अलायंस को छोड़ दिया, जो कि एक वक्त विपक्षी नेताओं को एक मंच पर एकजुट करने का श्रेय नीतीश कुमार को जा रहा था। नीतीश कुमार ने इंडिया को टाटा बाय बाय किया, सीधा एनडीए में आ गए, और अब इंडिया अलायंस जो कि झटके पे झटके देख रहा है। अभी बातें ये भी चल रही कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी जो है, टीएमसी की सुप्रीमो, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम अकेले लड़ेंगे लोकसभा की 13 सीटों पर। यूपी में बातें चल रही कि समाजवादी पार्टी बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। वो सपा का अलग ही पीडीए का चल रहा है कि पीडीए का जो अलग राग है वो समाजवादी पार्टी अलाप रही है। यानी इंडिया अलायंस के बीच में पीडीए नहीं छोड़ रही है समाजवादी पार्टी, लगातार अखिलेश यादव के ट्वीट में देखने को मिलता है। ऐसे में इस बीच बातें अब ये भी चल रही हैं कि आरएलडी, जो कि अभी इंडिया अलायंस का साथी है, आरएलडी भी बीजेपी के साथ जा सकती है। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, सीटों पर बातचीत चल रही है। लेकिन कितनी सच्चाई है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ईटीजी के सर्वे में कि एनडीए के पास 366 सीटें इस बार के लोकसभा चुनाव में आ सकती है, इंडिया के खाते में 104, तो अन्य के खाते में 73। हालांकि कितनी सच्चाई होगी, ये कितना सच साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कॉन्फिडेंट है, पूरा एनडीए कॉन्फिडेंट है कि इस बार फिर लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार तीसरा टर्म अब रिपीट करेगी, यानी कि कंटिन्यू मोदी सरकार ही बनेगी। लेकिन एक तरफ इंडिया अलायंस के नेता कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हम कड़ी टक्कर देंगे, और जनता ने साथ दिया तो इंडिया अलायंस की बड़ी जीत होगी। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जनता जनार्दन को ही सब कुछ पता है और जनता ही अपनी सरकार चुनेगी। आने वाला वक्त बताएगा कि ये आंकड़े कितने सच साबित होते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।